Namaskar. This is your friend Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of Numerology on Vastuyash. Early May, I just saw the movie on Shakuntala Devi, the great mathematician. We all Indians are proud about her. इस मैथमेटिशियन का मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ता है बिकॉज नाउ डेज बिकॉज ऑफ द कोरोना द थिएटर्स आर नॉट ओपन. तो उनका मूवी एक मैथमेटिशियन और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शी इज़ ऑल्सो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर. जैसे कि आप लोग जानते हो, जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना. इट इज़ अ वेरी गुड मूवी एंड सेम टाइम वी विल सी द एनालिसिस ऑफ हर लाइफ, हर बिहेवियर, why she was such a intelligent person, why she was a great mathematician, and whether a numerology can tell us the hidden secrets of her life, including her behavior with anyone, so to say, we can understand from the numerology. So, watch this episode on till the end. तो दोस्तों देख लेते हैं शकुंतला देवी का जीवन बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी न्यूमरोलॉजी किस प्रकार से उनकी जीवन की घटनाएं हमें बता सकती है. जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक्चुअली उन्होंने कभी शी वेंट टू द स्कूल बट हाई स्कूल वगैरह वो कभी गई नहीं, यानी बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने किया. उसमें भी महज 3 साल की जब थी तभी से उनको मैथमेटिक्स आना चालू हो गया. तो स्कूल जाने का कोई एक्चुअली मौका ही नहीं था, या जाके कुछ पढ़ाई करके क्या करेंगे. वो स्कूल में तो टीचर लोगों को सिखा सकती थी, यानी बेसिकली स्कूल में बिना जाके हुए भी उनको मैथमेटिक्स एक अच्छी तरह से आता था. ये क्यों आता है, उसके पीछे न्यूमरोलॉजी का क्या रीज़न है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं. तो देखिए कि न्यूमरोलॉजी में हम हमेशा बताते हैं कि ड्राइवर नंबर एक अहम भूमिका निभाता है, बिकॉज उसके वजह से आदमी किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगा, ये हमें ड्राइवर नंबर से पता लगता है. और ड्राइवर नंबर जैसे वास्तुयश में हम लोग हमेशा बताते हैं, सिर्फ ड्राइवर नंबर यानी जिस दिन को जन्म हुआ वो मत देखो, उसके पीछे आप मंथ नंबर भी देखो, क्योंकि मंथ नंबर का ही एक हिस्सा यानी ड्राइवर नंबर है या दिन का नंबर है. तो अगर आपके ड्राइवर नंबर को मंथ नंबर अगर यानी पीछे का नंबर अगर आपको सपोर्ट करता है तो वो बहुत अच्छी बात रहती है. इनके बारे में शकुंतला देवी के बारे में 4 नंबर, ये इंटेलेक्चुअल प्लेन में से जो एक इम्पॉर्टेंट नंबर है 4, राहु जो दिमाग दिखाता है. अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो है, और उसको बैकिंग मिला है 11 नंबर का. और हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि 11 नंबर एक कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ कर्मों की, मैंने पिछले कुछ जन्म में हमें अच्छे कर्म किए रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हासिल होता है. तो जैसे कि उन्होंने भी एक वीडियो में मैंने देखा कि जब भी वो पैदा हुई थी तभी उनके हाथ में कुछ रेशाएं नहीं थी, सिर्फ एक स्टार था. तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये बेटी बहुत कुछ बड़ी इंसान बनेगी, उसकी बहुत सारी शोहरत होगी, बहुत सारा नाम वो प्राप्त करेंगे. चलो वो समझो हस्त मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया. हम लोग आज देख रहे हैं कि उनको 11 नंबर यानी मंथ नंबर अच्छा मिला ड्राइवर नंबर के पीछे, जो एक कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से उनको उनके दिमाग को एक अच्छी तरह से चालना मिली है, एक अच्छा मौका मिला है. सेम एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन अबाउट शाहरुख खान, हु इज़ बॉर्न ऑन द 2 नवंबर. तो नवंबर में जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग शायद लकी है, क्योंकि उनको एक 11 नंबर मंथ नंबर के हिसाब से पीछे रहता है. और पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों में अच्छे कर्म जो किए हैं उनका फ़ायदा इन लोगों को इस जन्म में ज़रूर मिलता है. तो ऐसे प्रतीत होता है कि उनका जो इंटेलेक्चुअल या आउट ऑफ वे थिंकिंग है, या जो ब्रेन क्वालिटी है, उसको 11 नंबर यानी मंथ नंबर ने बहुत सारा सपोर्ट किया हुआ है. दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उनका जन्म हुआ है 4 नवंबर को, यानी उनका जो
ड्राइवर नंबर है 4, राहु, यानी एक दिमाग का जो एक प्रतीक रहता है, उसको सपोर्ट मिला है 11 नंबर का, यानी मंथ नंबर का। मैं हमेशा वास्तुएश में हम लोग बताते हैं कि सिर्फ ड्राइवर नंबर को मत देखो, उसके पीछे कौन सा मंथ है वो भी देखो, क्योंकि वो मंथ का ही छोटा हिस्सा या पार्ट यानी डे नंबर रहता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 नवंबर को किसी का जन्म हुआ तो उसकी तकदीर अलग है, 4 जून को हुआ तो भी अलग है, 4 मई को हुआ तो अलग है, 4 जुलाई को हुआ तो अलग है। यानी हर एक 4 नंबर के पीछे कौन सा मंथ नंबर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग नॉर्मली सेमिनार में बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 11 नंबर ये एक कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से इस ड्राइवर नंबर को, यानी ड्राइवर नंबर क्या करता है, तो बेसिकली ही इज़ द वन हु इज़ ड्राइविंग द कार, यानी एक्शन लेने वाला नंबर है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हम एक्शन लेते हैं, सही या गलत, वो सब हमारे ड्राइवर नंबर की वजह से रहता है। तो उसको सपोर्ट देने वाला जो नंबर है, दैट इज़ अ नंबर विच इज़ मंथ नंबर। तो उनके केस में ड्राइवर को अच्छा सारा सपोर्ट मंथ नंबर से मिल रहा है, इसलिए शी इज़ डूइंग द ट्रेडिशन ब्रेकिंग बिहेवियर, या थोड़ा सा बोल्ड और बिंदास बिहेवियर है, जिसकी वजह से एक सर्कस में काम करने वाले उनके पिताजी थे, यानी एक ऑर्डिनरी फैमिली से वो उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो एक अलग दुनिया में या पूरे विश्व में वो एक्चुअली गई। उन्होंने एक चाइना और रशिया छोड़ के बाकी पूरे विश्व में उन्होंने मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स किए। ये इसी की वजह से, क्योंकि वो शी वॉज अ बोल्ड, बिंदास, एंड शी वॉज रेडी टू एक्सप्रेस ऑल हर व्यूज बिकॉज ऑफ दैट। और उनका जो कंडक्टर नंबर है, दैट डिसाइड्स द एंड डेस्टिनेशन, सो विच इज़ 9, विच इज़ मार्स, विच इज़ ऑल्सो द फ्यूचर वेल्थ, क्योंकि सेनापति एक युद्ध करके आगे लगने वाली संपत्ति लेके आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपने उनका चार्ट देखा रहेगा तो आपको प्रतीत होगा कि बहुत सारे 9 नंबर उनके पास है, 4 बार 9 है रादर। सो थोड़ा आदमी हॉट टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन आगे की वेल्थ लाने में वो कामयाब हो गई, इसलिए उन्होंने बहुत सारा धन दौलत एक्चुअली जमा किया। दो शी वॉज अ ऑर्डिनरी वुमन एज सच, बट एक अलग दिमाग की वजह से, इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से एक गिनीज वर्ल्ड बुक में भी उनका रिकॉर्ड है। सो ये सब कुछ उनको प्राप्त हुआ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द 4 और 11 की वजह से। आगे देखते हैं कि बाकी की चीज़ें उन्हें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस प्रकार प्राप्त हुई। तो दोस्तों, उनकी जन्म तिथि है 4/11/1929। उसकी वजह से ड्राइवर नंबर 4 आ जाता है, कंडक्टर नंबर 9 आ जाता है, और उनका जो शकुंतला देवी, ये जो नाम वो इस्तेमाल करते थे, उसकी वजह से उन्हें और एक 9 प्राप्त हो जाता है। तो उनकी चार्ट में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से उनको इतनी कामयाबी मिली? ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बता सकता है आपको। हम लोग गर्व से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ एस रूल, यानी जो सीमा सिद्धांत हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, और ये जो रिसर्च रिसर्च के हमारा नतीजा है, तो सीमा रूल की वजह से हम लोग बता सकते हैं कि उनको इतनी कामयाबी क्यों मिली। तो देखिए, उनके पास अगर आप देख सकते हो तो जो लोशो ग्रिड है उसमें 4 4 आए हैं, एक 4 रेगुलर है और एक 4 अंडरलाइन किया है बिकॉज दैट इज़ अ ड्राइवर। दूसरा जो 9 नंबर जो है उनको पास 4 बार आ गया है, एक बार उनको 3 बार, तो 9 9 2 बार आपको दिखाई दे रहे हैं, एक और तीसरा 9 आ गया जो कंडक्टर नंबर की वजह से, यानी कंडक्टर नंबर मीन्स सिंगल डिजिट टोटल ऑफ द एंटायर बर्थ डेट, उसकी वजह से एक तीसरा 9 मिला, और चौथा 9 उनको प्राप्त हुआ है जिसकी जो उनका नाम है उसकी वजह से, यानी शी हैज़ गॉट अ 4 टाइम्स 9, फिर 2 एक बार है, और 3 बार उनके पास 1 1 1 है। तो जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड में उनकी रेगुलर जन्म कुंडली अंक गणित के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो एस चार्ट बताते हैं वो एस चार्ट आपको राइट साइड में दिखाई देगा। उसमें आपको दिखाई देता है कि 492, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्लेन हम लोग बोलते हैं,
वो एक्चुअली उनके पास एक डबल इंटेलेक्चुअल प्लेन है, यानी शी हैज़ गॉट अ रियली द डबल इंटेलेक्चुअल प्लेन। और उनके पास वो धैर्य है, बिकॉज 9 नंबर फिर से और 2 बार रिपीट हुआ है, विच इज़ अ मंगल का नंबर है। सो शी हैज़ गॉट दैट धैर्य और धीरज या डेयरिंग टू एक्चुअली ये सब जो उनके पास जो अलग दिमाग है उसे पेश करने की एक उनके पास कला है या उनके पास एक हुनर है। बिकॉज ऑफ दैट 951, जैसे कि इस रूल यानी क्या है कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं आपके चार्ट में, यानी डबल 4 आने की वजह से 5 नंबर तैयार हुआ, डबल 1 1 से वजह से 2 नंबर तैयार होगा। जो लोग इस चैनल को या वास्तुवेश को नए हैं उन्होंने लेसन नंबर 25 ज़रूर देखना। और उसी के साथ अगर आप सचमुच एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो हमारी दोनों किताबें, एक अंक संकेत बोल के है जो हिंदी में है, और जो डिजिटल डेस्टिनी है वो अंग्रेज़ी में है। दोनों किताबें ज़रूर खरीदना और उसे पढ़ना। ये दोनों किताबें अहम इम्पोर्टेंस की है क्योंकि आप उससे एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो एक 3 5 7 का योग उसके हिसाब से बनता है, जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी या हार्ट फ्लेम बोलते हैं हम लोग। एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड वाइड फेम उनको जो मिली, एक रिकग्निशन मिली, जिसकी वजह से 3 5 7 का योग उसके पीछे है। अगेन इफ यू सी 951 योग जो तैयार होता है, जिसकी वजह से एक्चुअली उनका डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग विल पावर शी इज़ हैविंग। 438 जो आप नंबर है वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि दैट इज़ अ पॉलिटिकल नंबर। तो इट इज़ रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स। आपको आश्चर्य लगेगा कि उस टाइम वो लाइक मैथमेटिशियन थी, लेकिन एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मैथ्स एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोल के पूरे विश्व में घूमती थी। और शी वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी। और शायद इंदिरा गांधी की हार या जीत या उनके किसी भी प्रकार के सक्सेस में उनका एक बहुत सारा रोल रह गया है। बिकॉज 438 इज अगेन अ पॉलिटिकल सपोर्ट। तो शी वॉज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी। तो उन वो जो भी कुछ करना चाहती थी वो इंदिरा गांधी उनके द्वारा कर सकती थी या उनको इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट था। सो बेसिकली जिस प्रकार से हम लोग न्यूमरोलॉजी आपको बता रहे हैं, तो इस प्रकार से शायद ही कोई बता सकता है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप उन दोनों किताबें अंक संकेत और डिजिटल डेस्टिनी ये ज़रूर पढ़ना। आगे भी देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के और कुछ पहलू हम लोग देखते हैं। तो कीप वॉचिंग। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपको वहाँ दिखाया दे रहा है कि शकुंतला देवी जब सिर्फ 3 साल की थी तभी उनके पिताजी को समझ में आया कि ये जो पत्ते हैं ताश के, जो कार्ड्स रहते हैं, वो कार्ड्स का सीक्वेंस अच्छी तरह से वो एक्चुअली दिमाग में रख सकती है, या कौन से भी से कार्ड के पत्ते हैं वो पहचान सकती है यानी इन एनी सीक्वेंस। यानी अगर आपको 5वां पत्ता कौन सा है, 10वां पत्ता कौन सा है, 38 पत्ता कौन सा है, ये आपको वो बता देंगी। और अगर आप उसको वापस अगर कार्ड्स को शफल करोगे तो उसके बाद भी वो नंबर्स बताने के लिए तैयार थी। एंड 16 पत्ता शायद जैक्स ऑफ दिस थिंग स्पेक्स और समथिंग, सो शी वाज एबल टू टेल ईच एंड एवरी कार्ड रिकॉग्नाइज। तो ये जो एक महज मेमोरी या जो कुछ थी फोटोग्राफिक, ये इसके पीछे भी मैं जैसे आपको बताया हूँ कि 4 नंबर जो राहु का नंबर है वो है, और 11 नंबर का जो उसको सपोर्ट मिला है, बस उसी की वजह से ये सब कुछ वो कर सकती थी। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शी वॉज लाइक इंडियन मेंटल कैलकुलेटर, या वो एक्चुअली वो कंप्यूटर को भी उन्होंने हरा चुकी है। सो शी इज़ एक्चुअली द ह्यूमन कंप्यूटर उनको बोलते थे। सो 23rd रूट ऑफ 2001 डिजिट नंबर, यानी 201 डिजिट वाला एक बड़ा सा नंबर का 23rd रूट निकालना, वो भी सिर्फ 50 सेकंड में, ये एक असंभव चीज़ है। शायद वही एक लड़की है जिसने वो किया। उसके बाद कोई भी मैथमेटिशियन शायद आज भी नहीं कर सकता, कल भी कोई आगे करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और इन शी डिड दैट इन 1980।
So at the age of, say, she's 29 born, so maybe at the age of 59 or something. So why she did that? ये मेरा आपको सवाल है. अगेन वन मोर थिंग व्हाट शी डिड इज, एक 13 डिजिट नंबर जो आप देख रहे हैं उसको दूसरा 13 डिजिट नंबर ने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो जो भी नीचे दिया है, दैट आंसर ऑल्सो शी गेव विद इन 28 सेकेंड्स, विच इज़ एक्चुअली द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम. उस टाइम कंप्यूटर भी इतने फास्ट वो आंसर नहीं निकाल सकता था, एंड शी डिड दैट. अभी ये एक असंभवनीय चीज़ें, ये जो कुछ उन्होंने बताया, एज यू नो वाई शी कुड डू दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर डबल इंटेलेक्चुअल पावर. 492 का एक जो योग था वो था, और उसके पीछे ड्राइवर नंबर को जो 11 नंबर का जो मंथ नंबर का जो बैकिंग है, ये जो बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से उन्होंने ये कुछ किया. लेकिन मैं आपको एक क्वेरी पूछना चाहता हूँ, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1980 में उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? क्या अगर आप टाइमिंग ऑफ द इवेंट, यानी एक आधी घटना कभी बनती है, ये क्यों हो गया 1980 18 जून को ही क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? और उसी की वजह से शायद आपको भी पता है कि बहुत सारी उसको फेम नेम रिकग्निशन मिली होगी. तो अगर आप सचमुच एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब ज़रूर भेजना. जस्ट ईमेल इट टू अस दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाई ऑन 18 जून 1980 शी कुड आंसर दिस एंड शी मस्ट हैव गॉट अ ह्यूज फेम. ये एक मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको देखना है कि क्या होगा रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द फेम हैज़ कम टू हर, तो उस प्रकार से आप इस इवेंट को देख सकते हो. तो डू राइट इट टू अस एंड गेट द कैन विन द प्राइज फ्रॉम वास्तु यश. सेकेंडली, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 4 नंबर एक राहु का नंबर जो है जिसका प्रभाव उनके ज़िंदगी में था, एंड 9 हर बीइंग हर कंडक्टर नंबर. तो 4 और 9 ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर होने की वजह से एक्चुअली शी इज़ द लेडी हु हैज़ रिटन द फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया. इसके ऊपर एक उन्होंने किताब लिखा. सो बेसिकली इस प्रकार का किताब लिखना उस ज़माने में एक बहुत ही डेयरिंग या बोल्ड स्टेटमेंट था. सो वाई शी कुड डू इज़ बिकॉज ऑफ 4 एंड 9, ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 9, उनका प्रभाव के वजह से शी कुड राइट दैट टाइप ऑफ थिंग्स. एंड ये जो कुछ अभी आपको इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि इंपीरियल कॉलेज में जो ऑफ लंदन 1980 में जो मैंने जो अभी बताया 13 डिजिट नंबर इंटू 13 डिजिट नंबर, शी गेव द आंसर विद इन 28 seconds. ऑल दोज इवेंट्स are the best events of her life, and at the root of whatever that number. So there are 4 or 5 events at least written over here. So if you are really want to become a good numerologist, then you should forget why she is now the good numerologist. ये तो हम लोग को पता लग गया इस रूल लगाने के बाद. लेकिन अगर आप मुझे बता सकते हो कि 1977 में ही ये क्यों हुआ, या 1980 में इंपीरियल कॉलेज में ऑफ लंदन में उनको इतनी फेम क्यों मिल गई, या 1988 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम हुआ मैथमेटिक्स का, उस टाइम उन्होंने जो आंसर दिया उसकी वजह से उन्हें फेम क्यों मिली. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप टाइमिंग ऑफ द इवेंट अगर मास्टर करोगे तो एक आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि टाइमिंग ऑफ द इवेंट किस प्रकार से निकालना है, उसके बारे में हमारी दशा सृष्टि में एयर इंसर्शन मेथड है, बहुत सारी पद्धतियां हैं जो हम लोग डिटेल में आप लोगों को हमारे सेमिनार्स में बताते हैं, या हमारी किताबों में भी कुछ उनको अंदेशा आपको मिल जाएगा. सो डू रीड आवर बुक्स, ऐसा मैं आपको बोलता हूँ. और एक प्रॉब्लम आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उसी प्रकार शकुंतला देवी जी भी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो शी वॉज एस्ट्रोलॉजर, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का सलाह देती थी. ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सब रॉयल फैमिली वाले लोग या बिजनेस टाइकून्स उस टाइम के रहते थे, जिसकी वजह से शी मेड हेल लॉट ऑफ मनी, एंड इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, उनको भी उन्होंने शायद बताया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे.
तो इस प्रकार से उनको जो ये जो इंटरेस्ट था वो उनके चार्ट में ऐसा क्या प्रतीत होता है कि जिसकी वजह से उनको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में भी इंटरेस्ट था। ये अगर आप मुझे बता सकते हो तो आपको ज़रूर कुछ प्राइज़ में हम लोग दे देंगे वास्तु यश की तरफ से। तो आपको ईमेल करना है वास्तुयश 1992@gmail.com पे, और इसी प्रकार आप हमारा चैनल देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।